देखते हैं प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं की तरफ। भगवान श्याम सुंदर जब 5 वर्ष के हुए हैं तो भगवान श्याम सुंदर ने कैसे माखन की चोरी की है, तो आ जाइए भक्तों। कि तनक सयाने जब भई कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनको पहलो काम। सबसे पहले उनका माखन चोरी का काम रहा है। एक दिन भगवान कन्हैया ने सब ग्वालों को इकट्ठा किया और जवाब दिया है कि चलो आज माखन चुराने के लिए चलेंगे। मनसुका कहने लगे कि कहाँ चलोगे श्याम सुंदर? श्याम सुंदर कहने लगे कि घबराइए नहीं, हम जहाँ चले तुम हमारे साथ चलो। उसी वक्त कि संगी ग्वालाली ने श्याम हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। सबने चोरी की करी सलाह, संग ग्वालाली ने श्याम हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। भक्तों श्याम सुंदर के बड़े भैया बलराम, शंकीन, मदन, दामा, मनसुका सब ग्वालों को साथ लेकर के वृंदावन की ओर चल दिए। उन्होंने देखा है कि एक घर खाली पड़ा है तो श्याम कहने लगे कि आज हम शीला भाभी के घर में माखन की चोरी करने के लिए जरूर जाएंगे। दामा बोले कि हम तो जाए नहीं। काहे तू काहे नहीं जाए? तो दामा कहने लगे हम ना जाए। काहे तुम काहे नहीं जाइयो? अरे बस शीला भाभी हो मार डरे। अच्छा हाँ। जब हम पिट लेंगे तो तुम्हें पिटने में कौन सी आपत्ति है? ना ना हम ना जाए। ऊपर को माखन तुम खा ले तो हम वैसे ही रह जाते। अच्छा भैया कोई बात नहीं है, ऊपर को आज के बाद हम तोड़ देंगे। अच्छा हाँ तो चलो। उसी समय सब ग्वाला चल दिए, लेकिन वो शीला नाम की ग्वालनी पानी भरने के लिए चली गई। दही की मटकिया को छीके पर रख करके गई है। ग्वालों ने देखा कि दही की मटकिया तो छीके पर रखी है। ग्वाला कहने लगे ओरे कन्हैया कि चोरी कैसे करियो श्याम, हो मटकिया ऊपर धर गई है। कहने लगे कैसे माखन खाओगे श्याम, कैसे माखन खाओगे श्याम, ना अब बुद्धि कर रही काम, सोच कछु भैया और बलराम। तो कहे मनसुका श्याम से और बुद्धि करे न काम, और चले गए ग्वालिनी महल से कर होशियारी को काम। और धर के
मटकिया छीके पे होशियारी कर गई है, चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। जो जब बात सुनी कहे मन मोहन मत घबराओ, कहे मन मोहन मत घबराओ, मनसुका तुम नीचे लच जाओ। ओरे मनसुका तू नीचे लच जा, और जब तू नीचे लच गई है तब तेरे ऊपर दामा को ठाड़ो करे और दामा के ऊपर हम खड़े हुए तब माखन खाए पे, वैसे ना है। अच्छा हम लच जे नीचे हाँ तक पर दामा ठाड़ो है, हाँ दामा को तुम ठाड़े जी। जब दो लोग ठाड़े हुए हम तो दबा के मच जाए। अरे भैया कहे मन मोहन मत घबराओ, मनसुका तुम नीचे लच जाओ, फिर मोची को तुम पकड़ाओ। जो जब बात सुनी तो सुने मोहन के बचन को, कहे ग्वाल मुस्कियाई, अरे आज शाम तेरी चालाकी ये गई समझ में आई। आए अरे ये मोहन की बात सभी के समझ में आ गई है, चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। अरे ऊपर धर गई है, ग्वालिनी चालाकी कर गई है, चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। आज भक्तों भगवान कन्हैया बोले हैं मनसुख भैया तू नीचे लच जा, और ताके ऊपर से दामा को ठाड़ो करें और ताके ऊपर हम ठाड़े हैं तब मटकिया को उतार पाए, वैसे नहीं। उसी समय मनसुखा कान लगे कि हम तो नीचे लचेंगे नहीं। क्यों क्यों नहीं लचोगे? अरे हम नीचे लच जे, फिर हम नीचे मेरे ऊपर खड़े हुए हम दबे के मच जे। नहीं नहीं भैया दब के नहीं मरोगे, क्योंकि तुम ही सबसे तंगड़े दिखाई दे रहे हो, इसलिए नीचे लच जाओ। ना ना हम ना लचे भैया हाँ। नीचे नहीं लचोगे तो माखन भी नहीं खा पाओगे, ऐसे ही लौट चलोगे। अच्छा लचे लेकिन शर्त एक है, क्या? ऊपर ऊपर को माखन हम खाए। हाँ ऊपर ऊपर को माखन तुम्हें दी और नीचे नीचे को हम सब खाए। चलो ठीक है। उसी समय किलो है ग्वाल लचाई रे, कहीं ग्वाल मुस्कियाई रे, अरे दौड़ श्याम झटी ऊपर चढ़ गए, मटकी लई उतार रे। मनसुका को नीचे लचाओ, ताके ऊपर से दामा को खड़ो करो, और सबसे ऊपर भगवान कन्हैया खड़े हो गए। लेकिन जब खड़े हो गए भगवान ने छीके को पकड़ लिया। हुआ क्या? अरे छीको पकड़ी अकड़ गए मोहन, मटकी हाथ उठाई है, ऊपर ऊपर को माखन लो, जल्दी से रयो खाई है।
ग्वाली कहे रिसियाई रे, दामा गौ खिसियाई रे, दौड़ी श्याम झटी ऊपर चढ़ गए, मटकी लई उठाई रे। हाँ लो है ग्वाली लचाई रे, कहे ग्वाली मुस्कियाई रे, दौड़ी श्याम झटी ऊपर चढ़ गए, मटकी लई उठाई रे। हाँ भगवान कन्हैया ने मनसुख को नीचे लचाओ ताकि ऊपर से दामा को खड़ो करो, और दामा के ऊपर भगवान श्याम सुंदर खड़े हो गए। माखन को खाते रहे। ग्वाल कहने लगे कन्हैया हमें भी दे दो। भगवान कन्हैया कहने लगे कि चिंता मत करो अभी दूंगा। लेकिन भगवान कन्हैया माखन खाते रहे और ग्वाल मांगते रहे। कन्हैया हाँ भैया माखन देव। अभी चिंता मत करो, माखन तुम्हें देंगे। अभी मटकी उतार कहाँ पाई। अच्छा माखन देव, हमें जो मालूम पत्ती है हाँ ग्वाली नहीं आ रही। अच्छा हाँ तो भैया फिर क्या करियो। करे का हमें जो मालूम पत्ती है, भागो और का करियो। अच्छा हाँ भैया हमें छोड़ के मत चलो जाइए। लेकिन तब तक क्या हुआ कि घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी। लेके गगरी ओ भैया लेके गगरी, घुस आई महलन में गुजरिया लेके गगरी। ग्वालन ने देखो और बे तो मागन खावे में लगे, उन्हें कछु चिंता ही ना है। देखी ग्वालिन ने जब ग्वाला दिल में गए घबराई। हाँ देखी ग्वाल
में पानी भरने के बाद में आई। भगवान कन्हैया के साथ में सब ग्वालों को जब देखा, बाने भज के किवाड़ लगाए दे। और किवाड़ लगाने के बाद में श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए भागी। दामा बोले बहुत बढ़िया रही, क्योंकि हमें तुम्हें माखन भी खाने के लिए नहीं मिलता था। कि पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोरी, जोरा जोरी बहुत की पर चला न कोई जोर। बाई समय पे वो ग्वाली बोरी ओरे कन्हैया कि ओरे सामरिया तू कैसो हो पर जोर निकला। भैया सुधा मैया को समरिया माखन चोर निकला। ओ सामरिया तू कैसो पर चोर निकला। ये सुधा मैया को समरिया माखन चोर निकला हो। सुधा मैया को समरिया माखन चोर निकला। जवाब दिया है कि मैं तो ये नहीं समझती थी कि तू इस तरह से चोरी करने के लिए रोज आएगा। और मैं जब कभी यशोदा से शिकायत करने जाती थी तो यशोदा हमारी बात पर विश्वास नहीं करती थी। आज उन्हें मालूम होगा कि उनका कृष्ण चोरी करता है कि नहीं। तब तक मनसुखा हंसने लगा, बहुत चंचल था, हंसोड़ा था। और मनसुखा कान लगा, क्या कह रही हो ग्वालनी, तुम शिकायत करने के लिए जाओगी और कन्हैया तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए नहीं आएगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ग्वालनी कहने लगी ठीक है, आज तो हम पहले शिकायत करने के लिए जाएंगे, उसके बाद में कुछ करूंगी। भगवान कन्हैया कान लगे तो क्या करें, हमें भूख लगी थी, हमने थोड़ो माखन खा लो तो कुछ होएगा का। ग्वालिनी हाँ हम तेरो माखन ना चुराओ। और का चुराओ? हम देख रहे थे कैसे तुम्हारा माखन है। अच्छा हाँ माखन देख रहे थे। हाँ। फिर लटके का आते पे मुर्गा की तरह जाके वहाँ लटके थे, जब बिलैया बैठी आती तो खाती तो बिलैया मारते। अच्छा बिलैये मारते थे। हाँ। दारी को बात बताना तो पेट में सीख के आओ है। जब बता ठीक है तू बिलैये मारते हो, फिर तुझे हाथ का ऐसे ले से हमें चिट्टी आती, चिट्टी बीनते। अच्छा हाँ। चिट्टी बीनते तो हाँ। फिर तेरा मुँह का ऐसे ले सो जो मुँह में। हाँ मुँह में तो कुजेरी परिता था मोल से गो। अच्छा हाँ। दाढ़ी के बात बनाना अम्मा के पेट में सीख के आओ। और ग्वालनी ने क्या किया है कि पकड़ कलाई श्याम सुगर की, पकड़ कलाई श्याम सुगर की, लेके ग्वालिनी संग चली, पकड़ कलाई गिरधारी की। भगवान कन्हैया बोले मैंने तेरी चोरी नहीं की। ग्वालनी कहने लगी कि चोरी नहीं की, माखन सारा का सारा खा लिया और फिर भी कह रहा है कि चोरी नहीं की। आज तक तो कैसे उन्हें छोड़े और मैया यशोदा के पास जरूर लेके चलेंगे। कन्हैया बोले मनमोहन जब बोलन लागे, छोड़ दे मोटू गोप लली। मनमोहन जब बोलन लागे, छोड़ दे मोटू गोप लली। नहीं मानूंगी बात तेरी, नहीं मानूंगी बात तेरी, जय करिए कितनी बात भली, पकड़ कराई गिरधारी की, लेके ग्वालिन संग चली, पकड़ कलाई गिरधारी की।
सुन यशोदा के रंग रंगीले, बात न तेरी मानूंगी, तेरी पकड़ कलाई मोहन, और तेरी पकड़ कलाई मोहन, घर तेरे ले जाऊंगी, पकड़ कलाई गिरधारी की, लेके ग्वाल में संग चली, पकड़ कलाई गिरधारी की। एक बात न मानी और यशोदा मैया से शिकायत करवे के लिए ग्वाली लम्बो सो घूंघट मारे के चली। भैया लम्बो सो घूंघट मारे जा रही है, तब तक भगवान कन्हैया फिर से समझाए के ग्वाली से बोले, और ग्वाली मेरी एक बात सुन ले, के सुन ले गोकुल की गुजारिया, के सुन ले गोकुल की गुजारिया, ओ मती नाली बाजा यशोदा मात से। ग्वाली आज के बाद हम तेरे घर में कबू नहीं आए, आज तू हमें छोड़ दे। और हम उसे ही थोड़े ही नहीं आए थे, कल तूने हमें बुलाओ तो ताकि मारे आए थे। ग्वाली कहने लगी ठीक है, बात तो तुम बहुत जल्दी बना लेते हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, और ग्वाली तू ही बुलाती तभी मैं आते, क्यों रही डांट लगाई। ग्वाली कहने लगी, इतनी सुन के ग्वाली ने बोली, सुन ले कृष्ण कन्हैया। इतनी सुन के ग्वाली ने बोली, सुन ले कृष्ण कन्हैया। करके चोरी फिर बरजोरी, करके चोरी फिर बरजोरी, किसने तो सिकाई फोड़ी, काहे को गगरिया मती नाल बाजा यशोदा मात से। बार बार भगवान समझाते रहे कि गोपी तुम हमें यशोदा मात के पास मत ले चलो। गोपी बोली, दारी के आज तो कैसे नहीं छोड़े, और रोज मैया यशोदा कहती थी कि मेरो लाला कभू न जात चोरी करवे के लिए, झूठो उल्हाना लेके आ जाती। आज उन्हें मालूम होगा कि उनका कृष्ण चोरी करता है कि नहीं। लम्बो सो घूंघट मारो, और लम्बो सो घूंघट मार के आगे को चल दी। भगवान कन्हैया समझा करके फिर से बोले, और गोपी के सुन ले तू बात मेरी, गोकुल की गुजरिया मेरी बारी है उमरी, लचकाती है कमरी, जरा रुक जारी, रुक जारी।
ठीक है, हमें तुम ले जा रही हो, नहीं मान रही हो तो मेरे इस हाथ में बड़ो दर्द होने लगू है। ऐसो करो तुम मेरे हाथ को छोड़ दो और दूसरो हाथ पकड़ लो, क्योंकि इस हाथ में दर्द हो रहा है। उसी समय उसी ग्वालनी का बालक आ गया। भगवान कन्हैया ने इशारा दे के अपने पास बुला लो और जवाब दो कि भैया ओ हमें भूख नहीं लगी अच्छा और तेरी अम्मा जा जोरा वारी हमें लेवाए जाते हैं मगन खवे के लिए। अच्छा हाँ ऐसो कर, हाँ तू चलो जा। चलो ठीक है, हम चले जाए। हमें बहुत जोर भूखो लगी, सवेरे से भोजन होना मिलो। अच्छा हाँ बन गओ काम। हाँ भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, ओ ग्वालनी हाथ में दर्द है रायो मेरे, सुन ले मेरी बात हो। छोड़ दे तू ये मेरी कलाई, पकड़ ले तू जो हाथ हो। भगवान ने क्या किया, खास पुत्र को हाथ पकड़ के, खास पुत्र को हाथ पकड़ के, दो हाथ में हाथ हो। और चालाकी फौरन बाजो रे समरिया जाकी, बारी है उमर लचकाती है कमर। जरा रुक जा री, रुक जा री। भगवान कन्हैया ने बाई के लड़का को के हाथ में हाथ दे दो। बाने घूंघटम में कछु ना जान पाई कि कहा नाटक बदल गो। बाई के लड़का को के हाथ में हाथ दे के भगवान कन्हैया भाग के ग्वालनी से पहले अपने घरे पहुंच गए। अब ग्वालनी अपने लला को हाथ कहते तो भैया आगे से चली। पकड़ कलाई अपनी पोत्र की, ग्वालनी खींचती जाती हो। हो पकड़ कलाई अपनी पोत्र की, ग्वालनी खींचती जाती हो। तो को लेके चली महल में, तो को लेके चली महल में, जहाँ पर यशोदा मात हो। ओढ़ी है सर पे जाने चटकी चुनरिया जाकी, बारी है उमर लचकाती है कमर। जरा रुक जा री, रुक जा री। सुन ले तू बात मेरी, गोकुल की गुजरिया मेरी, बारी है उमर लचकाती है कमर। जरा रुक जा री, रुक जा री। भगवान चालाकी करने के बाद में बाई के लड़का को हाथ पकड़ा दिया और जवाब दिया है कि भैया तेरी मैया मोए माखन खवावे को लेवाए जाते हैं और मोए भूख नहीं लगी, तू चलो जा। बाने कही ठीक है मोए भेज दे। और भगवान कन्हैया ने ग्वाली के हाथ में
लड़का को हाथ दे दो। और भगवान कन्हैया ग्वालनी से पहले अपने घरे पहुंच गए। ग्वालनी झकझोत भैया आगे को पहुंची और यशोदा मैया के द्वार में पहुंच गई और जवाब दो है कि यशोदा मैया देखो आज हम तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लाए। अच्छा हाँ तुम कहती थी कि हमारा कृष्ण चोरी नहीं करता है, आज मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा कन्हैया चोरी करता है कि नहीं। अरे ग्वालिनी हाँ अरे घूंघट उठाए तो देखो। ओ यशोदा मैया हाँ यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है ग्वाला और चोरी करे सुबह शाम। हाय रे ये तेरो घनश्याम। यशोदा मैया रहना मुश्किल है मैया अब तो इस धाम में। रहना मुश्किल है मैया अब तो इस धाम में। अब तो छोड़ूंगी गोकुल कहीं ब्रज बामुने। घर के संग दिल का काला ग्वालों पर जादू डाला चोरी करे सुबह शाम। हाय रे ये तेरो घनश्याम। यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है ग्वाला चोरी करे सुबह शाम। हाय रे ये तेरो घनश्याम। जो जब बात सुनी यशोदा बोली काहे के लिए बावरी भैया जरा घूंघट हटाए कि तो देख जो किनको लाला पकड़े फिर रही है। और बाने जो घूंघट हटाए कि देखो और अपने बेटा को जैसे ही देखो एकदम से कहने लगी कि मैया मैं यमुना मैया की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं तुम्हें कन्हैया ही को पकड़ के लाए थे। न जाने रास्ता में क्या नाटक बदल गया। तब तक भगवान कन्हैया आ गए और भगवान कन्हैया कान लगे ओ मैया सुनो कि जब गपकत कूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। झूठो दोष लगाए ओ मैया झूठो दोष लगाए। गपकत गपकत कूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। मैया तुम सीधी सादी हो ना हाँ ताकि हमारे यहाँ ग्वालनी रोज शिकायत लेके आ जा। तो मैया जब आता हम जब घर का एकले दे चोरी करवे के लिए हमारे घर में का कौआत की कमी है। कोई कमी ना है। तो हम जब घर का एकले दे चोरी करवे के लिए मैया झूठो दे ही उल्हानो तो को मोको दोष लगा दे। झूठो दे ही उल्हानो तो को मोको दोष लगा दे। और सुबह से बैठे जा घर माही कैसी बात बनाई तिरछी कर गई कैसी नजरिया झूठो दोष लगाए। और मैया
के तो बड़ी बोली वाली लगते हैं, और जब वहां से हो के निकलते तो हमें जैसे सारा जाके बुलाते हैं। देख वो कैसे करी गई, देखने में ये सीधी लग रही, मोको तेरी बुलाती। और एक हमको काम कराती हमसे, और एक घर को काम कराती हमसे, कुलछा मोई लगाती। बन रही कितनी चतुर गुजरिया, मैया झूठो दोष लगाए। झूठो दोष लगाए मैया, झूठो दोष लगाए। गपकत गूलर से गुजरिया, मैया झूठो दोष लगाए। भगवान कन्हैया कहने लगे, देख ले मैया कितनी झूठी कह रही है। हम कबहू काऊ के घर में जात नहीं है चोरी करवे के लिए, और ग्वालनी रोज शिकायतें लेके आ जाती। जो जब बात सुनी यशोदा मैया बोली, हाँ हमारे घर में काय बात की कमी है जो हमाऊ कन्हैया तुम्हारे घर में जाइए। कान लगी, ठीक है मैया कोई बात नहीं है। आज तो चोरी करवे के बाद में चले आए, लेकिन अब किद्दाएं देखे, अब किद्दाएं कैसे उन्हें निकल पे। भगवान कन्हैया कान लगे कि मैया एक बात बताएं, जे काय के लिए शिकायतें ले लेके आती, काय के लिए आती? हे मैया जे हम बिहाव न होन देव चाहती। और सुना मैया कि उड़ी है बुराइयां, चुराई नहीं दद की मथनिया, और ग्वालिन लगायो मैया हाथ ना। उड़ी है बुराइयां, मैया हम कबू काऊ के घर में चोरी करवे के लिए नहीं जाते। और हे माँ रूठो नहीं मैया, हमें को रुठावे। झूठो मैया मोको दोष लगावे। बुरी लुगाइया चुराई नहीं दद की मथनिया, ग्वालिन लगायो अम्मा हाथ ना। उड़ी है बुराइया, और हे माँ हो देवर कह के मैया पास बुलावे। देवर कह के मैया पास बुलावे, हमको बुलावे मैया नाच नचावे। करी चतुराइया चुराई नहीं दद की मछलिया, ग्वालिन लगायो मैया हाथ ना। उड़ी है बुराइया, उड़ी है बुराइया चुराई नहीं दद की मथनिया, ग्वालिन लगायो मैया हाथ ना। उड़ी है बुराइया, जवाब दिया है कि मैया हम कभी किसी के घर में चोरी करने के लिए नहीं जाते हैं, और ये रोज रोज शिकायतें ले लेके आ जाती है। यशोदा मैया कान लगी, सो नहीं लला
तो तुम आए हो मुंह से बातें बन जाती, तुम बात बनानो पेट में ही सीख के आए हो। भगवान कन्हैया कान लगे कि मैया तो का हम खेलवे के लिए ना जाओ करें, खेलवे के लिए जाते फिर जे हमें इशारा दे के बुलाती और इशारा दे के बुलावे के बाद में फिर चीटी बिनवाती माखन की, और जब हम माखन मांगत तब जे हमें मारती और देख मैया कितनी चोट लगी। उसी समय वो ग्वालनी कहने लगी ठीक है आज के बाद तब देखूंगी, पहले मैया यशोदा से शिकायत करने के लिए आऊंगी। ठीक है हम जा रहे हैं। और हे कन्हैया कि घर को मैं जाऊंगी अब नहीं मैं आऊंगी, घर में आए तो तुम तब मैं बताऊंगी, चोरी करोगे घनश्याम नहीं बात को मानो, चोरी करोगे घनश्याम नहीं बात को मानो। ग्वालनी कहने लगी ठीक है हम जा रहे हैं। हे कन्हैया एक तो करी रोयो चोरी, दूजे से सीना जोड़ी, हाँ एक तो करी रहे तुम चोरी, पीछे से सीना जोड़ी, चैन ना आए तुमको, चलो देखो ना हमको, हाँ चैन ना आए तुमको, चलो देखो ना हमको। आए वो द्वारे पे मेरे तब मैं बताऊंगी, पकड़ी कलाई तेरी गाँव में घुमाऊंगी, कर डालूंगी बदनाम चोरी फिर तुम करोगे, कर डालूंगी बदनाम चोरी फिर तुम करोगे। घर को मैं जाऊंगी अब नहीं मैं आऊंगी, घर में आए तो तुम तब मैं बताऊंगी, चोरी करोगे घनश्याम नहीं बात को मानो, चोरी करोगे घनश्याम नहीं बात को मानो। चोरी करोगे घनश्याम नहीं बात को मानो, चोरी करोगे घनश्याम नहीं बात को मानो। भगवान कन्हैया से कहने लगी वो ग्वालनी ठीक है दारी की अब गद्दा आयो तब देखे। मैया यशोदा ने जैसे इन शब्दों को सुना तो मैया यशोदा कहने लगी कि बहन कन्हैया को गालियां क्यों दे रही हो। हे बहन सुनो मेरी बात कि बहना गारी माती दी जोरी मोगरी बनी को जायो बहना। हे बहन कन्हैया को गाली मत दो क्योंकि कन्हैया मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। जो बहना तेरो माखन लूटो, जो बहना तेरो माखन खायो, मेरी श्यामा गैया ले लियो वो गरीबनी को जियायो बहना।
ऐसे यशोदा मैया ने इन शब्दों को कहा है। ग्वाली इन शब्दों को सुनने के बाद वहां से चली जाती है और कहने लगी कि चालाकी करके आज तो निकल आए, लेकिन आज के बाद तुम्हें देखेंगे। पहले यशोदा मैया से शिकायत करूंगी, उसके बाद में कुछ देखूंगी। और इधर भगवान श्याम सुंदर वहां से चले। सभी ग्वाला इनके पास में भाग भाग के आए गए। कन्हैया से बोले कि कन्हैया, हाँ जब बताओ कैसे रहे थे, ठीक ठाक रहे थे कि नहीं? चुप रहा, कहे छोड़ के भाग गो, ग्वालिनी आ गई, हमें पकड़ के ले गई। देख कितनी मारो लगाई बने। अच्छा। हाँ और लाला कि कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी, हाँ कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी हो गुजरी पैसमरिया, कैसी गुजरी। लाला कहो कैसे रहते, सही बताए एक बात है कन्हैया। बाको डर लागो यतिमो को, बाको डर लागो यतिमो को, पकड़ कलाई जब ले गई तो को। बाको डर लागो यतिमो को, पकड़ कलाई जब ले गई तो को। अरे गुजरी जाए गलियन गुजरी, हाँ गुजरी जाए गलियन गुजरी रे गुजरी पैसमरिया, कैसी गुजरी। भगवान कन्हैया बोले, ओरे मनसुखा, आज के बाद हम तो पे संग नहीं राखे, जाके मारे न राखे। माखन खाए तो सब खाएं और पकड़ जाए तो मार केवल हम खाएं, ताके मारे हम तो संग न राखे। छोड़ी अकेलो तू भागी गो मोको, छोड़ी अकेलो तू भागी गो मोको, अब न रखेंगे साथ हम तो को। छोड़ी अकेलो तू भागी गो मोको, अब न रखेंगे साथ हम तो को। अरे रविता बात सबरी बिगड़ी, हाँ रविता बात सबरी बिगड़ी ओ गुजरी पैसमरिया, कैसी गुजरी। कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी, हाँ कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी रे गुजरी पैसमरिया, कैसी गुजरी। भगवान कन्हैया ने जैसी जब बात कही और जैसे ही ग्वालन ने सुनी तो मनसुखा कान लगे, कोई बात नहीं है भैया, अगर हमें संगे न राखियो तो कछु न कर पयो भैया, कि मोए साथी न राखे गो तो तू पछतावे गो, मोए संगी न राखे गो तो तू पछतावे गो। भगवान कन्हैया कान लगे और अवे पक्का तू ही घबा
देखो भैया, माखन की चोरी को फिर तू ललचावे गो, वो संग न रखे गो, तो तू पछतावे गो। मनसुका बोले, ओरे दामा हाँ तू किनके संगे रहे है? हम हाँ मनसुखा के संगे रहे। अच्छा, हाँ और बलवीर तू किनके संगे रहे है? तुम्हारे संग है। और तुम किनके संगे रहे हो सुदामी? मनसुखा संग है। अच्छा, तो तू भी मत जाना, तब देखूंगा इसको, कैसे ये जाएगा, संग रखेगा किसको। माखन के बदले में, माखन के बदले में फिर कुलचा खावे गो, कोई संग न रखे गो, तो तू पछतावे गो। मनसुख की जैसी ये बात सुनी, भगवान कन्हैया मुस्काए के बोले, अरे मनसुखा घबराना, हमारे संगे अगर तू रहो चाहता है तो रह। ना 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 ना, हम ना रहे तुम्हारे संगे। भैया हाँ बात यह है कि तू हमारे संगे रहो चाहता है तो रहो, लेकिन ना, ना हम ना रहे। ऊपर ऊपर हम वहाँ का खाए ले तू है और हमें दे तू है नीचे नीचे तू। अच्छा हाँ भैया कोई बात नहीं है, आज के बाद हम कोई ऊपर ऊपर को माखन दिए। ऊपर ऊपर माखन दिए। हाँ तो ठीक है, तो संगे चले फिर। मोहन रस की बोले, तो साथ मेरे चलना, लेकिन धोखा दे के मत छोड़ के भाग जाना। मोहन हंस की बोले, तो साथ मेरे चलना, लेकिन धोखा दे के मत छोड़ के भाग जाना। जो तुझे खिलाऊंगा कोई माखन खाऊंगा, माखन की चोरी का कर संग में जाऊंगा। भगवान कन्हैया कान लगे कि अगर ऐसी बात है तो तू हमारे संग चल मनसुख भैया, लेकिन आज जैसे धोखा दे के मत चले जाइयो, तुम्हें पता है ग्वाली हमें लेके गई है बहुत मारो। भगवान कन्हैया की जैसी ये बात सुनी है तो मनसुख कहने लगे, कोई बात नहीं है भैया, अगर मार पिटी तो ऊपर ऊपर को माखन है तुमने ही खाओ। तो उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे कि भैया अगर तू हमारे संगे रहो चाह तो रह। मनसुख कहने लगे कि भैया जब बताओ आज चोरी करने के लिए कहाँ चलोगे? ग्वाल बाल कहने लगे कि आज कल दूसरी गोपी के घरे चलो। मनसुखा कान लगो, हम बताएं कहाँ चलो? आज यशोदा मैया के घर में माखन की चोरी करने के लिए चलो। ना क्यों? यशोदा मैया घर बैठी है ले लट। अच्छा आज अरुण भैया घर चलो चोरी कर भी। नहीं नहीं भैया, उनके घर पे भी भाभी बीजी बैठी हुई है। चलो यशोदा मैया के घर में चलेंगे चोरी करने के सही लिए। कहा, सही कहा। मिल करके फिर सबने अति खुशी मिलाई है, यशोदा घर चोरी की फिर लाग लगाई है। मिल करके फिर सबने अति खुशी मनाई है, यशोदा घर चोरी की फिर लाग लगाई है। दामा बोलो, यशोदा
वालों ने सलाह मिलाई और कही है कि आज चोरी करेंगे तो यशोदा मैया के आंगन में करेंगे। दामा कहने लगे कि हाँ भैया बिल्कुल बात सही है, और श्याम सुंदर मनसुखा को साथ में लेके आगे को चले हैं। तो मनसुखा हंसता हुआ भगवान से कहने लगा, कन्हैया कि मनसुखा संग में जाता है और बातें खूब बनाता है, और लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। कि मनसुखा संग में जाता है और बातें खूब बनाता है, और लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। इस तरीके से भगवान श्याम सुंदर ने 5 वर्ष की आयु में मैया यशोदा के घर में माखन की चोरी की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।